जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सरगोदा में अंजुमन ताजरान शहर व ज़िला सरगोदा के जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं, लेकिन ये इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि गुज़श्ता कई माह से, बल्कि गुज़श्ता कई सालों से मरकज़ी अंजुमन ताजरान का जो इंतखाब है, इलेक्शन है, वो होना बाकी है। और 2012 के बाद बाकायदा तौर पर कोई इलेक्शन मुनक़िद नहीं हुआ, जिसके बाद ताजर बरदरी में एक बेचैनी है। और 2017 में जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान शहर व ज़िला सरगोदा के सदर थे ख्वाजा अहमद हनीफ साहब, उनके इस्तीफ़ा के बाद ये जो अंजुमन ताजरान थी ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक ग्रुप की सदारत नासिर महमूद सैगल साहब ने संभाल ली और दूसरे ग्रुप की सदारत थी वो शेख नदीम खावर साहब ने संभाल ली। आज हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि 21 अप्रैल को आज की तारीख में ये इलेक्शन होना थे, लेकिन ये इलेक्शन मुनक़िद नहीं हुए। और 6 रुकनी कमेटी ने आज दोबारा सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स साजिद हुसैन तारड़ से रजू किया, चूँकि वो इस इलेक्शन के मरकज़ी किरदार हैं। सरगोदा में जो ताजर तंजीमें बनी हुई हैं उनको मुत्तहिद करने के लिए, मरकज़ी अंजुमन ताजरान को मुत्तहिद करने के लिए साजिद हुसैन तारड़ सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मरकज़ी किरदार अदा किया। आज 6 रुकनी कमेटी ने दोबारा उनसे रजू किया और उन्हें बताया कि वोटर लिस्ट जो है अभी उसका काम जो है फाइनल होना बाकी है, वोटर लिस्ट में स्क्रूटनी का काम होना बाकी है, जिसके बाद इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा और ये काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। तो सदर साजिद हुसैन तारड़ ने ये मई के पहले हफ्ता तक ये इलेक्शन मौखर कर दिया है, मुलतवी कर दिया है और कमेटी को एक टास्क दिया है कि वो इलेक्शन का जो काम है, जो इलेक्शन की स्क्रूटनी होनी है वोटर लिस्ट की, उसका काम मुकम्मल करें, जिसके बाद शेड्यूल दिया जाएगा। अब मैं आपको ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान ताजिर इत्तेहाद ग्रुप, जिसके सरबरा ख्वाजा अहमद हनीफ साहब हैं और उनके इत्तेहादी शेख नदीम खावर साहब हैं, उनके साथ ख्वाजा अहमद हनीफ साहब जो सदर के उम्मीदवार बने हुए हैं, उनके साथ मिर्ज़ा सुलेमान मुगल साहब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं और ये साबका पार्टी में शेख नदीम खावर के साथ जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे। आज उन्होंने मेरे साथ बातचीत करते हुए, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि 21 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हुआ तो 5 मई को भी या मई के पहले हफ्ते में भी इलेक्शन का इनेकाद होना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमेटी एक मुतनाज़ा काम करने जा रही है। इलेक्शन कमेटी 2012 की वोटर लिस्ट पे, जो 12 साल पुरानी वोटर लिस्ट है, उस पर इलेक्शन कराने जा रही है, जिसके अंदर कई दर्जन जो नई तंजीमें बन चुकी हैं और पुरानी तंजीमें जो गैर फाल हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं, जिनके अब ओहदेदार ही नहीं हैं, वो उस लिस्ट को सामने ला रही है। और अगर इस वोटर लिस्ट के अंदर नए वोटर शामिल ना हुए तो उनका कहना है कि हम इस इलेक्शन को में हिस्सा नहीं लेंगे। और उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि आप इस इलेक्शन को 2 माह और आगे कर दें और आम ऐलान कर दें कि जिन मार्केटों या बाज़ारों में इलेक्शन होना है वहाँ पर और जो तंजीमें अपने इलेक्शन करवा लें, फ्रेश इलेक्शन करवा लें, नई बॉडीज़ बना लें। और जो नई तंजीमें पहले बन चुकी हैं, जैसे रेल बाज़ार की तंजीम बनी हुई है, ये बहुत सारे बाज़ारों की तंजीमें बनी हुई हैं, वो इसमें लिस्ट में शामिल किए जाएं। और उनका मुतालबा है कि अगर ये इलेक्शन इन ओहदेदारों के बगैर हुआ, इन मेंबरान के बगैर हुआ और इन वोटर्स के बगैर हुआ, तो ये जो नई अंजुमन ताजरान की बॉडी बनेगी वो बिल्कुल गैर फाल होगी, मुतनाज़ा होगी, उसको ताजर बरादरी का एतमाद हासिल नहीं होगा। क्योंकि 12 साल पुरानी वोटर लिस्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा डमी वोटर हैं, बहुत ज़्यादा गैर फाल लोग हैं और बहुत ज़्यादा मुतनाज़ है, तो ये एक बड़ी अहम बात है। और जो अंजुमन ताजरान 6 रुकनी कमेटी के, मैंने आपको बताया कि जाहिद खान साहब कन्वीनियर हैं, उन्होंने साजिद हुसैन तारड़ से मुलाकात भी की है। और इसके साथ साथ जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान जो कपूर ग्रुप के उम्मीदवार बरए सदर हैं शेख नईम असलम कपूर साहब, उन्होंने भी आज ये एक डट के बयान दिया है कि हमें किसी वोटर लिस्ट पर कोई इतराज़ नहीं है। हम 2012 हो, 14 हो, 2018 हो या 2024 की लिस्ट हो, हम किसी भी वोटर लिस्ट पे इलेक्शन लड़ेंगे और अपने मुखालफिन को भागने नहीं देंगे। उन्होंने खुला चैलेंज दिया है और उनका मुतालबा है कि 2024 की जो लिस्ट है उस पर इलेक्शन क्यों नहीं कराए जाते। तो और वो ये भी कहते हैं कि हम डमी जो अहदेदार हैं, जो रातों रात में घरों में बैठ के बन गए हैं, हम उनको भी कबूल नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह गोल चौक के जो शफीक साहब सदर हैं, शफीकुर रहमान साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि कच्चे और पक्के जो डाकू हैं वो हर शोबे में मौजूद हैं। और यहाँ पे अंजुमन ताजरान में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने कारोबार को शेल्टर देना चाहते हैं, उनके नाजायज़ कारोबार है, वो ओहदे लेना चाहते हैं।
और उन्होंने कहा कि ये जो वोटर लिस्ट है कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये एक दिन का काम है। और शफीकुर रहमान साहब ने यह भी कहा है कि आप वन शटर और वन वोट की बुनियाद पे, वन शटर वन वोट की बुनियाद पे आप इलेक्शन करवा दें, या बाजारों को जो बड़े बाजार हैं उनको शामिल करें और ये एक इलेक्शन होना चाहिए। वो कहते हैं कि इधर उधर से जो बहुत दूर दराज या गुमनाम बाजार हैं उनका इलेक्शन होना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरह जो शहबाज खान साहब हैं उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने अपील की है कि जो ताजिर बिरादरी का इलेक्शन है वो होना बहुत ज़रूरी है। इस इलेक्शन के बगैर ताजिर नामुकम्मल हैं, बहुत कमज़ोर हैं, और ये जो नया इलेक्शन है ये ताजिर बिरादरी को तक़वियत देगा और इलेक्शन कमेटी किसी भी शर्त पर किसी भी तरीके से इलेक्शन का इनेकाद करा दे। तो ये वो तमाम बातें हैं। और इस तरह एक अहम बात यह है कि हमारे फर्नीचर एसोसिएशन की जो जनरल सेक्रेटरी हैं नवीद शहजाद साहब, उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमेटी बाज ऐसे वोटर्स को शामिल कर रही है और एक ग्रुप इस शर्त पे ये इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है कि उसकी मर्जी के उम्मीदवार उसकी मर्जी के वोटर्स हों, वो मर्जी के वोटर्स को इस कमिटमेंट में शामिल करना चाहते हैं कि वो हमें वोट देंगे। तो नवीद शहजाद साहब का ये दावा, ये इल्ज़ाम भी बहुत हैरान कुन है कि वो कौन सा ग्रुप है जो अपनी मर्जी की वोटर लिस्ट चाहता है। तो इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में, इन तमाम बातों की रोशनी में मैं समझता हूँ कि जो अंजुमन ताजरान का इलेक्शन है, और हमारा पहले भी ये कहना है कि ये शायद इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होगा, ये इसको कराने में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। तो अब ये इलेक्शन तो बिल्कुल मशकूक होकर रह गया है, क्योंकि मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जो एक बड़े उम्मीदवार हैं और साबिक उम्मीदवार हैं मिर्ज़ा सुलेमान मुग़ल साहब, उन्होंने साफ कह दिया है कि 5 मई को इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है जब तक जो वोटर लिस्ट है उसको मुकम्मल नहीं कर लिया जाता।